देखें, हमें अपने जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे भरोसा रखना चाहिए। अगर उन्होंने गिरफ़्तार किया तो लाजमी उनके पास कोई इस चीज़ का जवाज़ होगा, ठीक है, और इन्वेस्टिगेट करेंगे। और आज तक किसी बेकसूर को सज़ा तो नहीं दी ना उन्होंने, तो इसमें भी यही उम्मीद है कि वो इंसाफ का तकाज़ा पूरा करेंगे। अगर वो गिल्टी हैं तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। देखिए, नैब का जो ट्रैक रिकॉर्ड तो यही है कि वो पहले गिरफ़्तार कर लेते हैं, फिर बाद में उनको ये साबित करना मुश्किल हो जाता है कि जो उनके कल्प्रिट हैं वाकई उन्होंने वो कुछ किया है जो कि उन पर इल्ज़ामात है। लेकिन अभी नवाज शरीफ के मामले में उसके बाद अगर साद रफ़ीक और उनके भाई को भी देखें, इनका अगर बैकग्राउंड देखें और फिर ये देखेंगे कुछ ही अरसे में इतनी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ के अगर वो मालिक बन गए हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा ज़रूर। लेकिन नैब को किसी भी गिरफ़्तार करने से पहले उनके ख़िलाफ़ एक काफ़ी सबूत जमा कर लेने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं इब्तिसाम नवीद। नाज़रीन, नैब की फिर से एक बड़ी कार्रवाई, ख्वाजा बरदरान को गिरफ़्तार कर लिया। अब सवाल ये बनता है कि क्या ख्वाजा बरदरान पे ये करप्शन साबित कर पाएंगे या सिर्फ शहबाज शरीफ की तरह रखेंगे और साबित कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अभी तक अगर नैब के ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए तो उन्होंने किसी पे करप्शन साबित नहीं की, किसी का पैसा मुल्क में वापस नहीं आया। कौम को ये नहीं बताया गया कि इस बंदे ने इतनी करप्शन की थी, ये पैसा हम वापस ले आए। आज लोगों से पूछेंगे इन पे कि क्या ख्वाजा बरदरान पे ये साबित कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आइए उनसे बात करते हैं और उनकी राय आप तक पहुँचाते हैं। अस्सलाम जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, बताइएगा कि नैब ने एक फिर से बड़ी कार्रवाई की है, ख्वाजा बरदरान को गिरफ़्तार किया है और जो इल्ज़ाम है उन पर पैरागॉन सोसाइटी के हवाले से उन पर इल्ज़ाम है। लेकिन सवाल यहाँ पे एक अहम यह बनता है कि क्या ये उन पर साबित कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि शहबाज शरीफ भी गिरफ़्तार हैं लेकिन ये किसी पे अभी तक करप्शन साबित नहीं कर पाए किसी भी तरीके से, चाहे जितने दिन मर्जी रिमांड है। क्या आपको लगता है कर पाएंगे? यार, कोशिश तो कर रहे हैं ये लोग, और अगर कर लेंगे तो अच्छी बात है। इसके अलावा और भी बहुत से लोग हैं, उनको भी लें साथ में, ज़रूरी है। नहीं, ये बिल्कुल साबित नहीं कर पाएंगे क्योंकि जितनी भी गिरफ़्तारियाँ हुई हैं ना अभी तक, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या और भी जितने भी लोग गिरफ़्तार किए हैं लोगों ने, तो किसी के ऊपर भी ये अभी तक कुछ भी साबित नहीं कर सके। अच्छा, साबित करने के अलावा अगर उन जितने भी गिरफ़्तारियाँ हुई हैं जिनको पकड़ा है, मेन मकसद तो ये है कि पैसे लेके आएँ बाहर से। जब पैसे ही नहीं उनसे लेके आ सकते, जरदारी या शर्जील मेमन, वो सारे जो 5 करोड़ वाली जो वो मॉडल गर्ल थी, क्या नाम था उसका, वो इतना पुराना केस हो, अब उस पर कोई बात ही नहीं करता। अच्छा, इसी पे एक सवाल ये भी है कि अभी हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पे सोच रहे हैं और कि नैब के कानून में तब्दीली की जाए, फिर इनको कानून तब्दील कर देना चाहिए। अगर नैब साबित नहीं कर पा रहा तो उनमें तरमीम की ज़रूरत है। फिर आपकी नज़र? मेरे ख्याल में तो नैब को ख़त्म कर देना चाहिए। अगर बिल्कुल कोई चीज़ साबित नहीं कर सकता, आप लोगों का भी टाइम वेस्ट कर रहा है, हम लोगों का भी कर रहा है, और जिन लोगों को पकड़ा हुआ है नाजायज़ पकड़ा हुआ है। मेरी नज़र अगर वो पैसे नहीं मुल्क में ला रहे, असल मकसद तो यही है ना कि पैसा मुल्क में वापस आए। पैसा आना, अगर नैब नहीं ला सकेगा तो फिर ख़त्म हो जाना चाहिए। चले 100% नहीं तो कम से कम 50% तो आना चाहिए। अगर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये सबके ऊपर, तो कम से कम जो 50% जो पैसा है वो तो कम से कम वापस लेके आए। वो वापस आएगा तो आपका भी फ़ायदा, हमारा भी फ़ायदा, सब पूरे मुल्क का फ़ायदा। अगर वाकई उन लोगों ने करप्शन की है, मैं भी हो सकता है की हो, क्यों नहीं हो, मैं भी कहता हूँ कि अगर की है, ये इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं सारे मिल के, तो करप्शन की होगी। लेकिन जितना ये कह रहे हैं, जितना ये शोर मचा रहे हैं, इतना है नहीं। देखें, हमें अपने जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे भरोसा रखना चाहिए। अगर उन्होंने गिरफ़्तार किया तो लाजमी उनके पास कोई इस चीज़ का जवाज़ होगा, ठीक है, और इन्वेस्टिगेट करेंगे। और आज तक किसी बेकसूर को सज़ा तो नहीं दी ना उन्होंने, तो इसमें भी यही उम्मीद है कि वो इंसाफ का तकाज़ा पूरा करेंगे। अगर वो गिल्टी हैं तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। देखिए, नैब का जो ट्रैक रिकॉर्ड तो यही है कि वो पहले गिरफ़्तार कर लेते हैं, फिर बाद में उनको ये साबित करना मुश्किल हो जाता है कि जो उनके कल्प्रिट हैं वाकई उन्होंने वो कुछ किया है जो कि उन पर इल्ज़ामात है। लेकिन अभी नवाज शरीफ के मामले में उसके बाद अगर साद रफ़ीक और उनके भाई को भी देखें, इनका अगर बैकग्राउंड देखें और फिर ये देखेंगे कुछ ही अरसे में इतनी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ के अगर वो मालिक बन गए हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा ज़रूर। लेकिन नैब को किसी भी गिरफ़्तार करने से पहले उनके ख़िलाफ़ एक काफ़ी सबूत जमा कर लेने चाहिए। लेकिन इनकी क्रेडिबिलिटी दिन ब दिन कम होती जा रही है। जिस तरह अगर हम इनका परसेंटेज देखें ना बाय द एंड ऑफ द ईयर, तो इनकी 7% सिर्फ इन्होंने केसेस निपटाए हैं, सिर्फ 7%।
बाकी जितने भी ये लटकाए हैं, अब नया कानून भी ला रहे हैं, तरमीम की जा रही है नैब के कानून में, हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पे आ रही है। क्या आपको लगता है कि कानून चेंज करके इनको एक आज़ाद इदारा, सही से आज़ाद इदारा, और इनको सही करप्शन साबित करनी चाहिए? यार बेसिकली ये अपोजिशन ही को तो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ख्याल है अपोजिशन में? ये ना ये साद रफ़ीक और जिसकी आप बात कर रहे हैं कि ये पकड़े गए हैं, हाँ जी, तो मैं तो फिर यही कहूँगा कि अगर ये सबके साथ ऐसे ही करते हैं तो यार उनके लिए तो फिर कानून में चेंजिंग लाने चाहिए, तरमीम ला। हाँ, अगर डिले कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। स्लो एंड स्टडी विन द रेस। देखिए, साबित अगर हो भी या फिर ना भी हो सके, लेकिन ये जो कानून है इसमें बिल्कुल तरमीम की गुंजाइश बाकी है, क्योंकि किसी भी कानून को कोई भी वो क्योंकि इंसानों का बनाया होता है, वो भी कोई आखिरी हरफ आखिर नहीं होता। उसकी बेटरमेंट के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए ज़रूर कोई ना कोई कानून साजी करनी चाहिए। बिल्कुल, इस जैसे आपने स्टैट्स बताए हैं 7% तो को कर सके हैं वो साबित, तो इस हिसाब से तो पूरी परफॉर्मेंस हुई ना। तो उनको लाजमी तौर पर नैब को अपना तरीक़ाकार बेहतर करना चाहिए और इस चीज़ का शोर होना चाहिए कि वो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा उनको पकड़ें जो गिल्टी हैं या जिनके पास इनके पास सबूत हैं उनके खिलाफ। जी नाज़रीन, आपने लोगों की राय छानी। हम भी इसी नोट पे बात ख़त्म करेंगे कि नैब को अपनी कारकर्दगी पर ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए। मुल्क का जो लूटा हुआ पैसा है उसे मुल्क में वापस लाना चाहिए। अगर वो किसी पे करप्शन साबित नहीं कर पाते तो ये उनकी कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। और दूसरा सबसे अहम, हुकूमत और अपोजिशन इस बारे में सोच रही है कि नैब के कानून में तरमीम की जाए। हो सकता है ये हो जाए। आप भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं और अपनी क्या राय रखते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान इब्तिसाम नवीद को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट। खुदा हाफिज़।